नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 3 में आपका स्वागत है। आज आपको हरियाणा चिराग योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपको इस योजना का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको भरना है, कहाँ जमा करवाना है और कैसे इसकी लिस्ट लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें उचित डॉक्यूमेंट आपको किन किन कागज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले परिवार का इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी आय, पारिवारिक आय 1,80,000 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए और तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसमें जाति की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, आप इस फॉर्म को भर पाओगे अगर आपकी आय 1,80,000 से कम या उसके बराबर है तो। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको उचित डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आपके परिवार का इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा आपकी फैमिली आईडी, तीसरा बच्चे का आधार कार्ड जिसका आप एडमिशन करवाना चाहते हैं और उस बच्चे के 4 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फॉर्म को कक्षा के हिसाब से कौन बच्चा भर सकता है। जो बच्चा इस सेशन में 2024-25 के सेशन में जिन्होंने 4th क्लास से लेकर 11th क्लास तक एग्जाम दिए हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, केवल वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, नहीं तो अन्यथा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। 4th क्लास के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उसका एडमिशन 5th से लेकर, और जिसने 11th के एग्ज़ाम दिए हैं वो 12th तक एडमिशन ले सकता है अपने मन चाहे प्राइवेट स्कूल में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्म में आप जिस भी स्कूल का फॉर्म आप भरना चाहते हैं वो आपके ब्लॉक में ही होना चाहिए, ब्लॉक से बाहर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप एक से ज़्यादा स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि आप अपने ब्लॉक के अंदर ही उस मौजूद स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, कि अपने ब्लॉक से बाहर मौजूद स्कूल को नहीं ला सकते या उसका फॉर्म नहीं भर सकते। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सबसे पहली बात ये आती है फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को आप गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी आपके आसपास कंप्यूटर शॉप पर भी आपको यह फॉर्म मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको यह फॉर्म कहीं से नहीं मिलता है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसको डाला हुआ है, वहाँ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको यह फॉर्म मौजूद मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे आप कमेंट करें तो मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फॉर्म की जो डेट्स क्या क्या हैं। फॉर्म भरने की जो तारीख है, स्टार्टिंग डेट 15 मार्च 2025 से लेकर 30 मार्च 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में इसको जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म को जमा करवा कर उचित डेट तक इसको जमा करवा देते हैं तो उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक इसकी पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। अब आती है कि मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के 2 तरीके हैं। एक, जैसे कि मान लिया आपने किसी स्पेसिफिक स्कूल में फॉर्म भरा और उस स्कूल के अंदर आए आवेदनों की संख्या उस स्कूल द्वारा दी गई रिक्त सीटों की संख्या, मतलब खाली सीटों की संख्या से अगर ज़्यादा है तो आपका लकी ड्रा निकाला जाएगा। अगर सीटों की संख्या ज़्यादा है और फार्मों की संख्या कम है तो आपका डायरेक्ट उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, आपका नाम नॉमिनेट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लिया कि आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में लगेगी, और अगर आ जाता है तो आपको कुछ समय के लिए 2 या 3 दिन का समय मिलेगा वहाँ एडमिशन लेने का। अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप डिनाई करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब बात आती है जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया वो अब क्या करें। उनके लिए सेकंड लिस्ट लगेगी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। अगर सेकंड लिस्ट में नाम आपका आ जाता है तो सेम पहले वाला प्रोसेस रहेगा, आपको कुछ दिनों का समय मिलेगा। आप उन दिनों के दौरान अपना एडमिशन उस प्राइवेट स्कूल में अपने उचित डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्कूल द्वारा ही किया जाएगा जिस स्कूल में आपका नाम आएगा, नॉमिनेट होगा, जिसका आप नाम भरेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप एक ब्लॉक के अंदर कितने स्कूलों का फॉर्म भर सकते हैं। आप एक ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा स्कूलों का फॉर्म भी भर सकते हैं, और लेकिन कंडीशन ये होगी आप अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकते। मीन्स आप जिस ब्लॉक के आप सदस्य हैं या जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड है
या आपके माता पिता का वोटर ID कार्ड है, उस ब्लॉक से आप बाहर नहीं जा सकते। उसी ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं 1, 2, 3 उन्हीं का आप फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप मान लिया कि एडमिशन नहीं लेते हैं और लिस्ट का इंतजार करते हैं, तो इसमें केवल 2 ही लिस्टों का उचित है, 2 ही लिस्टें लगाई जाएंगी। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आता है तो पहली में एडमिशन ले लीजिए, और दूसरी में नाम आता है तो दूसरी में ले लीजिए। अगर दोनों में से किसी में भी नाम नहीं आता है तो आप नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा इस फॉर्म को भरें और दोबारा से पूरी तैयारी करें। और इसके लिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, चाहे वो फैमिली ID हो, चाहे वो हरियाणा डोमिसाइल हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो इस बात को आप विशेष ध्यान दें, 6 महीने से ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, और यह डॉक्यूमेंट आपके जिस स्कूल में एडमिशन होगा उसके द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद ही एडमिशन होगा, अन्यथा आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा आप साथियों का किसी का भी कोई सवाल, कोई पूछना चाहता हो तो आप मेरे चैनल के थ्रू कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, और उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश की जाएगी। और ध्यान रहे, इस फार्म की डेट के बाद आप लेट ना हो। इसका फार्म आप 16 मार्च से 30 मार्च के बीच में ही इसको भर सकते हैं। इसके बाद आप इस फार्म को जमा नहीं करवा सकते, आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में इस फार्म को नहीं लिया जाएगा। आपके सवाल अगर कोई रह गया है, मेरे द्वारा कोई जानकारी रह गई है, बता नहीं पाया, तो आप वो सवाल मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। फार्म का मैंने आपको बता दिया है, फार्म आपको कहाँ मिलेगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ आपको फॉर्म मौजूद मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप मुझे हाई लिखें और मैं आपको फॉर्म अवेलेबल करवा दूँगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।